चलो, गुरुवार के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलो, इस बार इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम 3 टॉपिक समझने वाला है। तो एक एक टॉपिक, ये जो पहला गुरुवार है तो इसमें एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहले हम जो 3 महीना आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, 1 महीना से लेकर 3 महीना, तो ये नाइट सबसे पहले उसमें 30 डेज चैलेंज जो होता है, 30 दिन का चैलेंज आपको मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना, 3 महीना अगर आपको बड़ा लग रहा है तो सुबह जो उठ रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, सुबह जो आ रहे हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। कुछ लोग कम आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो सुबह क्यों आना है। तो सबसे पहला रीजन आपको सबको पता है, हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, अपने अंतर्मन को प्रोग्राम करना है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब अपना अंतर्मन, अपना सबकॉन्शियस माइंड जिसकी पावर 90% है वो ज्यादा पावरफुल रहता है। और हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन आज मैं अभी आपको देने वाला हूँ। उसमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए हम 4 से 6 एक्टिविटी करते हैं। तो रोज सुबह क्यों उठना है उसका डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलो, ये कंसेप्ट मैंने लिया है मेनली सेवर्स किताब से, जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसको समझेंगे और हम उठ रहे हैं, आ रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस और समझेंगे, और आएंगे ही आएंगे, इस तरह से काम होगा, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंस नहीं समझा है तो भी इसको समझकर आ जाएंगे, क्योंकि जितना आप समझ के इसको आओगे उतना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करोगे और आप अपने सपनों की तरफ जल्दी पहुंच जाओगे। जितना जल्दी सपनों की तरफ पहुंचना चाहते हो उतना जल्दी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, एक एक को इसको समझते हैं, एक एक पॉइंट को। तो ये मिराकल मॉर्निंग एक किताब है, उससे मैंने कंसेप्ट लिया है, ये मैंने खुद किया था और काफी लोग जो मेरे साथ जुड़े थे उन्होंने किया, उनको लाभ ही हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम तो होता ही होता है, उसके साथ द मिराकल मॉर्निंग एक सुबह का चमत्कार एक किताब है। सुबह की जीवन शैली में 6 आदतों को शामिल कीजिए और देखिए आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आते हैं। से विश्व विख्यात किताब है ये, मिराकल मॉर्निंग ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM, ऐसे इस किताब का नाम है। चेंज योर लाइफ विथ वन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेटेड सेल्फ हेल्प बुक। दुनिया में इस बुक को सभी लोगों ने सराहना किया हुआ है, बेस्ट रेटेड बुक है। तो ये सेवर्स में 6 वर्ड्स आते हैं जिसमें किताब है। हमने सेवर्स PhD, वैसे हम 10 चीजें करते हैं सुबह और शाम को मिलाकर, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये सुबह सुबह हम इसमें सेवर्स में का ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। यस फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग एंड S फॉर स्क्राइबिंग। इसमें का कुछ हम सुबह करते हैं, कुछ हम रात में करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सफल लोगों की आदत हम खुद को डाल रहे हैं। जब इंसान कुछ आदतें बनाता है, बाद में आदतें इंसान को बनाती है। तो ये सेवर्स आपको क्या देता है, यहाँ पे लिखा है तो मिराकल मॉर्निंग, ये लास्ट में मैं वो एक्सप्लेन करूंगा सेवर्स क्या है। तो अभी उसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। तो 6 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। 6 आदतें, एक्चुअली मैं आपको मेरे इस प्रोसेस में सुबह और शाम में 10 आदतें दे रहा हूँ। तो 10 आदतों के साथ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं और हम सफल लोगों की आदतों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो मेनली ये 6 आदतों या 10 आदतों को आपको क्या फायदा होगा। तो सुबह की 6 आदतें जो आपको कामयाब बना देगी, सुबह जल्दी उठने का कामयाबी, इससे क्या संबंध, ये भी हम इसका समझेंगे। और हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे नाकाम होने की वजह है, और किस तरह से आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें ये सब मिलने वाला है। तो ये जो इसमें है, जो किताब लिखी उनका नाम है हेल। हेल ने किताब क्यों लिखी उससे पहले का उनमें उस किताब में स्टोरी दी है। तो वो स्टोरी इंस्पायरेशन है हमारे लिए, हमें भी कारण बताएगी कि यार क्यों उठना है हमको सुबह और क्यों हमें ये करना है। तो इसका स्टोरी हमें भी मोटिवेट करेगा, इसके लिए मैं स्टोरी आपको रख रहा हूँ। उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया, जो ऊपर में दिख रहा है, उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। और उस कार एक्सीडेंट में उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी शरीर की। और अगले 6 दिनों तक उनके यहाँ 7 सर्जरी हुई। कितनी सर्जरी हुई? 7 सर्जरीज हुई थी। और डॉक्टर ने उन्हें बोला था, क्या बोला था, कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से उठ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ये 6 हैबिट अपना की, डॉक्टर का नहीं सुना, और जो 6 आदतें हम रोज आपसे करवा के ले रहे उन्होंने किया, और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको ठीक कर दिया। तो उनकी मदद से हम आगे जा रहे हैं। तो लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह, हेल उनका नाम है, डॉक्टर की सलाह के बावजूद न सिर्फ चलना शुरू किया, उन्होंने क्या किया,
84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागे। जनरली मैराथन 42 किलोमीटर का होता है, 42 किलोमीटर का होता है। इन्होंने 84, इतना बड़ा मैराथन इन्होंने पूरा किया। और वो अपनी सारी इंप्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसलिए मैं आपको मॉर्निंग उठा रहा हूँ। मॉर्निंग उठ के आप भी इस तरह से आपके जीवन में एक मिराकल यानी चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2012 में एक किताब लिखी, द मिराकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। कितने? 27 भाषा में विश्व के इसमें ट्रांसलेट किया लिखा गया है। और 70 देशों के 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं और एक सफल जीवन जी रहे हैं। तो देखिए कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम भी अपने जीवन में। तो ये किताब है मेरे पास, इस किताब को मैंने खरीदा है, इसको मैंने पढ़ा है, मैंने पॉइंट पॉइंट पढ़े हैं, मैंने भी मेरे जीवन में इसको उतारा है और मुझे भी लाभ हुआ है और अभी मैं आपको लाभ देने जा रहा हूँ। तो मेनली हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करने के लिए हम ये इसका फायदा ले रहे हैं, क्योंकि कभी भी कर सकते हैं ना, दिन में कभी भी करो, पर सुबह क्यों आपको 5:30 बजे उठ के मैं क्यों बुलाता हूँ? तो ये इसका कारण है ये। और 1 करोड़ लोगों ने इसको ये किया है। और ये भी जो मिराकल मॉर्निंग के जो ये भी ट्रेनर थे, जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, तो उन्होंने भी ट्रेनिंग देखे, वो बेस्ट सेलर भी बने हैं, वो अमेरिका के बेस्ट सेलर में भी है। तो अभी ये मॉर्निंग उठते वक्त हमें क्या क्या दिक्कतें आती है उसको समझते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो उसका लाभ लेके हमें भी दिक्कत आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही है ऐसा हमें लगता है, तो किसी को आ रही है तो उसका सोल्यूशन भी दिया है। तो वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो वक्त आ गया है अपने अंदर छुपी अपार संभावना को पहचानने का। आप तो जानते हैं अपने अंतर्मन से हम सब कुछ पा सकते हैं, तो ऊपर सुबह उठकर अगर पाएंगे तो और अच्छा बढ़िया है। तो इस किताब में जो 3 आवश्यक बातें उभर कर सामने आती है, उस किताब के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमें 3 चीजें जो आपको अच्छी लगेगी, वो तीनों अगर अच्छी लगती है तो तीनों लिखिए, अगर एक अच्छी लगती है तो एक लिखिए। बट खुद को एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना है कि मैं क्यों सुबह उठने वाला हूं और आने वाला हूं। क्योंकि आप 3 महीना मेरे साथ आओगे तो आपका जीवन बदलने ही वाला है। जो मैं आपको करा रहा हूं वो आप करोगे, तो आपका रीजन क्या है, ये 3 में से जो भी होगा आप लिख लो, समझो। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं। और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सके। क्या है? आपको दिल से यकीन कर पड़ेगा कि यस, जो आप करोगे तो आप अपने गोल तक पहुंचना आपको आसान हो जाएगा। अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकेंगे इससे आप अपने। तो आपको गोल को अचीव करना है तो ये सुबह आना बहुत जरूरी है, कारण नहीं दे रहे। दूसरा पॉइंट क्या है? खुद को इंप्रूव करने के लिए हम बहुत बार खुद को इंप्रूव करना नहीं चाहते, जैसे है अरे है ना वैसे ही रहने देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। अपने लिए हर अलग टाइम निकालना पड़ेगा। अगर सोचेंगे यार टाइम तो नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है, तो नहीं चलेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और सिर्फ तभी आप वहां पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। जो कर रहे थे वही करोगे, आपको वही मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो कर रहे थे वही करोगे वही मिलेगा, कुछ नया करोगे तो नया मिलेगा। तो टाइम निकालना पड़ेगा। अपना टाइम आ गया, आता नहीं है, टाइम को लाना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है। तो सुबह में आपका मुझे समय चाहिए, शाम का भी आपका समय चाहिए। तो समय निकालोगे तो वो आपके गोल तक आप जल्दी पहुंच पाओगे। और तीसरा कारण, आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम करते हो, मतलब आप दिन का जो भी काम करते हो उसका कितना गुना आप अच्छा काम करते हो, आपकी इफिशियंसी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, डिपेंड करता है आप अपनी सुबह किस तरह से गुजारते हैं। जिसका मतलब सरल सरल शब्दों में यह है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं। आपके गोल्स भी है जो दिन के कामों पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि आपने सुबह कैसे गुजारी वो पूरा, सुबह सुबह आपने उठ के क्या किया वो डिसाइड करेगा आपका पूरा गोल। आपका और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर असर करता है। तो सुबह सुबह सब लोगों को बोला है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये करो वो करो, सब जगह है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं कि सुबह उठने का कारण क्या है। तो सुबह उठने के लिए और भी कुछ कारण है, तो वो कारण मैं आपको बताऊंगा, फिर हमारा जो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा चीज दिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप भी इस
इस टॉपिक से प्रेरणा ले। तो इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक बताया है, जो मैं अभी ये जो स्क्रीन पे आ रहा है इससे आपको बताना चाहूंगा। तो इसको आप समझ रहे हैं और समझ के जीवन में उतार के आप करने वाले। तो इन्होंने एक अच्छा बताया है ना आपको। 90% 95% चेक रियलिटी, 95% चेक, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 95% रियलिटी चेक। रियलिटी मतलब सत्यता। कॉन्सेप्ट क्या है? तो क्या है ना, 95% लोग उन छोटी चीजों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पाई है। दुख की बात यह है कि वो लोग सब चीजें पा सकते हैं जो ये अपनी जिंदगी से पाना चाहते हैं। तो ये रियलिटी, सत्यता। अभी आप खुद को बताओ कि 95%, 95% लोग वही जिंदगी, घिसी पिटी जिंदगी जीते हैं। उनके लाइफ में कुछ बदलाव नहीं करते हैं और वही जिंदगी जीने में वो बोलते हैं ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीते हैं। तो अगर आपको कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जीना है तो ये पता ना आपको, आप 95% लोगों से आगे आओगे, मतलब 5% लोगों में आओगे और आप जो जिंदगी में चाहते हो पाओगे। तो इसके लिए ये 95% लोगों के लिए आने के लिए क्या है, 3 स्टेप, इसको लिख लीजिए। पहला स्टेप, तो इसमें सबसे पहला स्टेप्स है कि पहले स्टेप में 95% की वास्तविकता आपको जानकारी रखे, तो आपको मिल गई। क्योंकि सब भीड़ में चलते हैं। जैसे एक बकरी चलती है, उसके पहले सब बकरी चलते हैं, वैसे भीड़ में चलना उनको पसंद है। वो लाइफ में मेहनत, कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। तो 95% वैसे ही लोग जीते हैं। वैसे ही हमने 6 लेवल देखे थे ना, तो 6 लेवल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और कौटुंबिक, 6 लेवल पे वो कॉम्प्रोमाइज जीवन ही जीते हैं। तो आपको अगर कॉम्प्रोमाइज जीवन देना है तो आप उस तरह से जी सकते हो। जिन्होंने प्रयत्न किए, बिना प्रयत्न किए हथियार डाल दिए, बिना कुछ प्रयत्न किए, जो भी उनके लाइफ में चैलेंज है, 6 लेवल जैसे हमने सीखा है लोग गोल सेटिंग में, तो 5 लेवल या 6 लेवल पे हमेशा वही जीवन जीते हैं। वही हेल्थ का प्रॉब्लम है तो हेल्थ के प्रॉब्लम के साथ रहेंगे, आर्थिक प्रॉब्लम है तो आर्थिक के प्रॉब्लम के साथ रहेंगे, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम के साथ रहेंगे, और कुछ करियर में प्रॉब्लम है तो करियर के साथ रहेंगे और हथियार डाल देंगे, कुछ करेंगे नहीं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने को तैयार नहीं रहते। तो हम उनमें से नहीं है, बोलिए। हम उनमें 95% में से नहीं है। हम 95% में से नहीं है। हम 5% वाले हैं। हम 5% वाले हैं। खुद को बताइए, हम 5% वाले हैं और सुबह उठने वाले हैं। हम ये या दुख या हार की जिंदगी नहीं जीने वाले। दुख, हार या नाकामयाबी की जीवन नहीं जीने वाले। बोलिए खुद को, मैं दुख का, हार का या नाकामयाबी का जीवन नहीं जीने वाला। खुद को इंप्रूव करने के लिए कुछ करना होगा। तो ये हमने पहला कारण समझा। दूसरा कारण है, उन कारणों को जाने जो आपको साधारण बनाती है। तो पहला तो हमने डिसाइड कर लिया। चलो चार्ट में लिखो या जो वीडियो देख रहे हैं वो लिखो कि हमको 5% में आना है। सब लोग लिखिए, हमको 5% में आना है। लिखिए लिखिए, सब लोग 5% में आना है। चार्ट में सब लोग लिखिए, 5% में आना चाहते हो तो जो मैं आपसे करा रहा हूँ या करा जाते हो वो करोगे। लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए चार्ट में 5% में आना चाहता हूँ। ठीक है, यस, वेरी गुड। कुछ लोगों ने लिखा है, मुझे चार्ट दिख रहा है, हमको 5% में आना है। रेखा जी ने लिखा है, संदीप जी ने भी लिखा है, वेरी गुड। सब लोग मन ही मन बोलो मेरे को 5% में आना है, 5%। तो ये आज आपको पहला कारण समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो वही घिसी पिटी जीवन जियोगे। दूसरा का है, रीजन है, उन कारणों को जाने जो आपको साधारण बनाती है। साधारण यानी फिर से 95% में हमको लेके जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी दीवार क्या है, आपकी मानसिकता। उसके क्या कारण है, वो क्यों फिर से आप 95% में जाने को आपको मजबूर क्या करते हैं, उसके 5 कारण यहाँ पे दिए। पहला कारण है, हमेशा अपने पास की बुरी चीजों को ही याद करते रहते हैं। वो पुरानी घिसी पिटी पुरानी सीढ़ी चलाते रहते हैं। वो सब सीढ़ी हम खत्म करने वाले हैं। जैसे जैसे आप सुबह और शाम आओगे, आपकी पुरानी जो बुरी यादें हैं हमको उसको मिटाने वाले हैं। तो आपको आना है तो ये मिटाना है, वही पुरानी बातें नहीं करनी, पहला। दूसरा कारण है, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना। मतलब इतना ही गोल रखना, जैसे 60% बच्चा होता है, वो 62 मिल गया तो बहुत है, तो छोटा गोल रखता है तो उतना ही काम करता है। तो जिसको 60 है उसका 70 गोल होना चाहिए, 70 है उसका 80 गोल होना चाहिए। तो आपने गोल बनाया है तो गोल बड़ा रखोगे तो आप वो कर पाओगे। तीसरा रीजन है क्यों नहीं कर पाते,
तीसरा रीजन है अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। क्या करते हैं? जो जिम्मेदारियां है, जिस लेवल पे जो जिम्मेदारी है हमको पूरा करना है। यस, हम एक वाक्य आता है इसमें, बोलिए मैं मेरा जिंदगी 10 गुना बढ़ाने वाला हूं। क्या है? 10 टाइम्स अभी मैं हूं, उसका 10 गुना मैं मेरा जिंदगी कर सकता हूं। चलो बोलो सब लोग, मेरा जिंदगी मुझे 10% कराना है, 10% अच्छा कराना है, 10 गुना जो मैं जिंदगी जीना वो क्या बोलते हैं, छोटी जिंदगी जीते हैं वो। चलो भाई जैसा मिला है वैसा जिएंगे, नहीं, हम जैसा मिला है वैसा नहीं जिएंगे। तो जिम्मेदारी को हमें है कि हम ऊपर उठना है, 10 गुना अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। बड़ी सोच से नफरत करते हैं, अरे यार ये बड़ा सोच के क्या है, कौन करेगा इतना सब मेहनत, कौन करेगा, तो बड़ा सोच से डरते हैं। तो आप ये बड़ा सोच से नफरत नहीं करने वाले, और हर गलती को मजाक में लेते हैं, जो भी गलती हुई उसको मजाक में लेते हैं। तो ये 5 चीजों की गलती हम नहीं करने वाले। हम बुरी चीजों को, पास्ट की बुरी चीजों को याद नहीं करने वाले। जो हो गया वो हो गया, जो गया वो भूतकाल था, वो पास्ट था, राख में से कुछ नहीं आएगा। जो हो गया नहीं हुआ उसको छोड़ देंगे, और आज से हम डिसाइड करेंगे अपने जीवन को हम जैसे चाहते वैसे बनाएंगे। अपने जीवन का शिल्पकार हम बनाएंगे। हमारे पास कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सफलता के नियम अप्लाई करने का फॉर्मूला मिल रहा है। ये 3 महीना हम काम करेंगे और खुद को एक नए मुकाम पे लेके जाएंगे। तो वो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ हम नहीं जिएंगे। ठीक है, तो चलो ये हमने समझ लिया है। और दूसरा कदम हमने समझ लिया, पहला कदम था 95% के साथ लोगों का जीते हैं। दूसरा कदम उन कारणों को जाने जो आपको साधारण बनाती है, तो ये कारण को हम नहीं करने वाले। और तीसरा कारण, वक्त के साथ चलिए। क्या है? वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आप औरों से कुछ अलग करना, तो आज ही करिए। कल किसने देखा है? आपका कल भी कभी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्डवर्क से आते हैं। इसलिए आपको जो भी करना है आज ही कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। चलो इस वक्त के साथ चलिए। अभी कितने लोग कमिट करते हैं कल सुबह 5:30 बजे आने वाले हैं? चलो सब लोग, अभी 7 लोग हैं, 6 लोग मेरे को छोड़ के, सब 6 का 6 लोगों का लिखो कि कल मैं 5:30 बजे उठ के आने वाला हूँ। आपकी जो दिक्कतें हैं उसका सोल्यूशन मैं आपके लेके आया। सब लोग लिखिए। अमोल पोद्दार जी आ ही रहे हैं, वो भी नहीं लिखा है कमिटेड। सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बोलिए कमिटेड कमिटेड कमिटेड। चलो सब लोग लिखिए। यस, रेखा जी ने लिखा है, वेरी गुड। बाकी सब लोग लिखिए। अगर लिख नहीं पाते, कुछ चैलेंज आ रहा है, तो मन में बोलिए कि यस मैं आने वाला हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आपको आना है। यस, 5:30 दत्तात्रेय जी आने वाले, संदीप जी ने भी लिखा है, वेरी गुड। विठल जी भी आते हैं और राजेश भाई भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा। तो जानिए सुबह क्यों उठना है। सुबह क्यों उठना है? सुबह को आप, हाँ यस, सुबह उठने से हमने जाना है। सुबह जब उठते हैं, जैसा आपका अपने सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत पावरफुल रहता है, उस वक्त जो प्रोग्राम करेंगे आपके पूरे दिन को प्रोग्राम करेगा, आपके लाइफ को प्रोग्राम करेगा। इसलिए हमें सुबह उठना है। और सुबह उठने के 5 तरीके, जिनको दिक्कत होती है उनको 5 तरीके मैं बता रहा हूँ। तो ये 5 तरीको लिख लो, जिनको दिक्कत हो रही है। जिनको नहीं हो रही है उनको जरूरत नहीं है, पर जिनको दिक्कत हो रही है उनको 5 तरीके लिख लो, 5 स्ट्रैटेजी आपको सुबह उठने के लिए। तो सुबह उठने के लिए क्या 5 स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है? यस, सबसे पहले क्या है? रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग करना। रात में आप सोचोगे मैं 12 बजे सोऊंगा, मैं 1 बजे सोऊंगा और सुबह 5:30 बजे उठूंगा, ये होने वाला नहीं है। आपको रात को सोने से पहले ही अपने दिन की, मुझे रोज 5:30 बजे उठना है, या एटलीस्ट आपको 5:15 बजे तो उठना है, क्यों तो 5:30 बजे आप जूम पे आ पाओ, है ना। तो रात को ही डिसाइड करना मेरे को, जितना जल्दी हो जितना जल्दी हो उतना जल्दी सोना है। आप सोचो कि मैं रात को 1 बजे सोऊंगा, 2 बजे सोऊंगा, सुबह उठूंगा, तो होने वाला प्रैक्टिकली नहीं है। तो रात में ही सोने से पहले अपने दिन की प्लानिंग करना। हम मंडे टू सैटरडे रोज सुबह आ रहे हैं, ओनली संडे को छुट्टी रखा है मैंने, मैं तो उठता ही हूँ, आपके लिए छुट्टी रखी है, तो एक दिन तो आप सो पाओ। ठीक है, तो इसके लिए जो सोना है संडे को सोना है। बहुत हो गया सो लिया, बहुत जो निगोशिएबल लाइफ बहुत जी लिया हमने, कॉम्प्रोमाइज लाइफ बहुत जी लिया, इस कम वाली जिंदगी जी ली बहुत। ये कम इतना तो चलता है, वो चलता है वाला जिंदगी जी लिया, अभी नहीं चाहिए। तो अगर जो चाहिए अपने को हमने डिसाइड किया, तो उसके लिए उसका मोल देना पड़ेगा, तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा। दूसरा दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है? अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रखे।
इस किताब में से ही है जो हमें मदद कर रहा है। अपनी घड़ी को कहाँ पास में रखेंगे तो क्या होता है, अलार्म बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो बेड से दूर रखिए, सो दैट अलार्म बजेगा तो आप बेड से जंप करके उठ जाए, और फिर वो उड़ गए तो फिर उसको बंद करना, फिर आप चले जाना, मतलब फिर बेड पे वापस नहीं आना। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी है, दूसरी रणनीति है। तीसरी रणनीति क्या है, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। तो क्या है ना, हमारी आदत बन गई है बचपन से लेकर अभी तक, तो ये बहुत पावरफुल है। ब्रश कीजिए, अगर आप सोचेंगे बाद में ब्रश करूंगा, तो ये क्या है, आपको फ्रेश करने में आपको हेल्प करेगा। तो उठने से पहले ब्रश कीजिए, सो दैट ब्रश करने के बाद जो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, जैसे ब्रश करते हो आपको फ्रेश लगता है, क्योंकि आपने जिंदगी भर वो किया है। तो जिंदगी भर किया है तो अभी करो तो फ्रेश हो जाओगे, उठ जाओगे, नींद नहीं आएगी, हम अगली जो एक्टिविटी करते हैं वो तो हेल्प मिलेगी। और चौथी स्ट्रैटेजी क्या है, अपने दिन के शुरुआत पानी से कीजिए। तो हम योगा टीचर हूं मैं, योगा के बाद हम सिखाते हैं कि, और इसमें मैं ऐड करूंगा, एक गुनगुना पानी पीजिए। थोड़ा सा कोमट या गुनगुना पानी पियोगे तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा। हम 1 घंटा का रहते हैं, 1 घंटा में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो थोड़ा गुनगुना गैस पर गर्म करके थोड़ा सा गुनगुना पानी पियोगे तो और अच्छा है। ठीक है, तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा। 1 गिलास गुनगुना पानी। तो पानी पीने से क्या होता है, आपके मेटाबॉलिज्म पूरे बॉडी में वो पानी जा रहा है, सो दैट आपको फ्रेश करने में हेल्प करता है। ठीक है, और उसके बाद शॉवर ले या कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। शॉवर ले लेंगे तो बढ़िया है, अगर नहा के आएंगे तो और फ्रेश हो जाएंगे। अगर नहाने का सुबह सुबह आपको इतना जल्दी थोड़ा सा अगर चैलेंज आता है तो क्या करें, कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। दूसरे आपके कुछ कपड़े पहनकर, जैसे अगर आप एक्सरसाइज करने वाले तो एक्सरसाइज पहनकर, जो भी कपड़े हैं थोड़ा सा नाइट के कपड़े नहीं, दूसरे कपड़े पहनकर आप तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये आपको करना है। जितना आप करोगे उतना देखोगे कि हाँ यार ये आसान हो रहा है, ये आसान हो रहा है। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज हमने समझी है। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज के बाद हम अभी सेवर्स की तरफ चलते हैं। ये सेवर्स क्या है, जिस किताब में दिया है उस सेवर्स की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और हमारा उसमें मैंने ये 6 है और 4 मैंने ऐड किया है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं मेरे क्लाइंट को सिखाता हूँ। तो एक एक करके एक सेवर को समझेंगे। तो सेवर्स क्या है, पहला यस है, यस फॉर साइलेंस। साइलेंस यानी क्या है, मौन। जो हम सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं, जो अहम चीज है। हम सब जानते हैं कि आज जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी हो गई है। जब आप शांति का चुनाव करते हो तो आपके अंदर शांति पैदा होती है। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। क्या करती है, भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव को उतना ही दूर रख पाएंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। मेनली मेडिटेशन के ऊपर और एक सेशन होगा, मेडिटेशन के ऊपर सेशन मैं लूंगा, तब और मेडिटेशन की गहराई में हम जाएंगे। पर इतना समझे, जितना आप शांत रहोगे उतना आप सोर्स के साथ कनेक्ट होगे, अपने कोर के साथ कनेक्ट होगे, अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट रहोगे। तो इसलिए हम सबसे पहले साइलेंस पे जाते हैं, मौन में जाते हैं। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। क्या है, विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस यानी जागरूक अवस्था। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं 20 मिनट का आपका मेडिटेशन ध्यान लेता हूं, तो वो आपको सेंटर पर लाने को हेल्प करेगा। वर्तुल आप जानते हो, सेंटर पर आ गए तो वर्तुल बढ़िया बनेगा, आपकी लाइफ का भी गोल बढ़िया बन जाएगा। तो सबसे पहले खुद को शांत करने के लिए हम ये करते हैं मेडिटेशन। ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम मेनली ध्यान करते हैं। और अपने लिए क्या है, अपने लिए हम मेडिटेशन क्यों करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का पॉइंट जो है, हम अल्फा लेवल में जाते हैं। आपको सीखना है आपने, आप अल्फा लेवल में जाते हो तो अल्फा लेवल में प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है। मेनली मैं आपको पहले ये मेडिटेशन कराता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपको विजुअलाइजेशन करता हूँ। क्योंकि मेडिटेशन से आप अल्फा लेवल में जाते हो, बाद में अपने माइंड को प्रोग्राम करना आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपको 6 लेवल पे विजुअलाइजेशन करवाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए रोज सुबह उठना है और मेडिटेशन को बैठना है। ये आदत हो जाएगी तो उसके लिए नींद ना आए, इसके लिए क्या करना हमने समझ लिया है। फिर हम विजुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। फिर अच्छा, इसमें जो सीक्वेंस में है ए अफर्मेशन है, यस ए,
तो उससे पहले मैं पहले वी लूंगा। तो हमने विजुअलाइजेशन हम जो करते हैं तो विजुअलाइजेशन को समझते हैं। वी फॉर विजुअलाइजेशन का अर्थ हमने इसके ऊपर 2 घंटे के ऊपर ज्यादा हमने किया है, बट इसमें कुछ दिया है तो थोड़ा सा और भी हम समझ लेते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में जो मेंटल इमेजेस है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है। क्या है? ब्रेन एक्सरसाइज। इसमें और एक शब्द ऐड कर लो, इसको RAS मैं एकदम लिख देता हूं। आपका ब्रेन का RAS हमने ये सीखा है, आपका ये RAS होता हुआ एक्टिवेट हो जाता है, और एक बार RAS पे चला गया तो आपको जो गोल आप पाना चाहते हो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ RAS। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों को याद दिलाती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुड़ जाता है। जितना आप कल्पना करते हो उतना ज्यादा आप आपको मेहनत भी उतनी ज्यादा होती है। अभी इसमें दिया है, अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। खिलाड़ी लोग तो करते ही करते हैं, तो हम भी लाइफ के खिलाड़ी है और जीत हासिल कर लेते हैं। तो क्या करना है? जो हो चुका है बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हमें अपनी जीत को तो जरूर खो देते हैं। तो बेहतर है, हम भूतकाल की कल्पना करते रहते हैं, तो भूतकाल की कल्पना नहीं करनी है। जो हमें बेहतर परिणाम लाने के लिए अपने कल्पना का सहारा लेना है ना। तो ये है, तो हमने इसको डिटेल में समझा है, तो ये हम कराते हैं, तो इस किताब में भी है और जगह भी है। तो मुझे आपको यही बताना है कि हम ये सेवर से अति सफल लोगों की आदतें हैं। जो सफल लोग है, मैक्सिमम लोग ये करते हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों कमाए हैं, वो लोग करते हैं, वही हम कर रहे हैं। तो हम सफल होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैं आपके साथ आपको मैं जुड़ो ऐसे बोल रहा हूँ। अंतर्मन को प्रोग्राम करने के लिए अफर्मेशन करते हैं। अफर्मेशन क्या है? SA में अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप को कहते थे, मैं महान हूं, आई एम अ विनर। हमने ये विजुअलाइजेशन में भी समझा था। इसका नतीजा क्या हुआ? वो हमेशा वही जा रहा, इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन था। आई एम विनर, मैं महान हूं, हमेशा वही। हमने ब्रूस ली का भी इसमें समझा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान बनोगे। ठीक है, तो वो जब अफर्मेशन दोहराते हैं तो बार बार हम उसके बारे में बोलते हैं कि मैं जो भी अफर्मेशन बोलते हैं, तो अफर्मेशन से हम विश्वास, थिंक एंड ग्रो रिच, ये नोट डाउन करो। थिंक एंड ग्रो रिच में एक पार्ट दिया है, आस्था या विश्वास, दोनों आप जानते हो, आस्था या विश्वास। आस्था और विश्वास कैसे जागरूक करना है? जागरूक नहीं होती ना अपने यहाँ विश्वास और आस्था, हमारे आस्था और विश्वास कमजोर है, तो उसमें बहुत अच्छा दिया है अफर्मेशंस। आप जितनी बार वो अफर्मेशन दोहराओगे, वो आपके वाक्य, सकारात्मक वाक्य दोहराओगे, उतना आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी आस्था बढ़ेगी। और एक बार आस्था बढ़ गई, एक बार विश्वास बढ़ गया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो देना ही है। तो इसलिए हम हमें अफर्मेशन रोज करते हैं और करने वाले हैं, और आप ज्वाइन होने वाले। उसके बाद विजुअलाइजेशन हमने देख लिया। उसके बाद जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पार्ट मैं थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, पर थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हम शुरू करेंगे, सो दैट एक्सरसाइज से क्या होता है हम इसको समझते हैं। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फायदा पहुंचाता है। एक हैबिट बना लीजिए कि आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन दे देती है। तो एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस आप बहुत सब लोग जानते हैं। तो एक्सरसाइज रोज करना है, हम लोग करेंगे। जैसे मैं रोज 1.5 घंटे का योगा करता हूँ। कितना? 1.5 घंटा। तो आप भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए, हम भी रोज साथ में करेंगे थोड़ा समय के लिए, और आप भी एक्सरसाइज करना शुरू करिए। आर इसमें है, एक एक्सरसाइज है जो हम थोड़ा सा पढ़ करेंगे। आर का मतलब रीडिंग। कल जो ज्वाइन हुए थे उनको पता चल रहा होगा कि मैंने रीडिंग क्यों किया था। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये 10 आदतें जो आपको सबल बना देगी और अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगी, और हमें मेनली हम जो गोल पाना चाहते हैं उस तक हमको जल्दी पहुंचाए। तो आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकती है? एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्की है।
जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आइडियाज आते हैं जिनको आप नई जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, नए आइडियाज है। ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जैसे अब अभी हम सबकॉन्शियस माइंड जैसे मेरे को पहुंच रहे, वो वहां तक पहुंचे हैं, हम पहुंचना चाहते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिलती है। तो इसमें क्या है, वो गलती दोहराने से हम बच जाते हैं, वही गलती नहीं दोहराते। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही मगर रोज कुछ ना कुछ पढ़िए। इसका एक ऑप्शन है, जैसे मेरा वाइफ का मैं बोलता हूँ, वाइफ को मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो क्या है दूसरा ऑप्शन, आजकल बुक के ऑडियो आ रहे हैं, मोबाइल पे आपको ऑडियो सुनना है, मैंने वो ऑडियो में डाल देता हूँ सबकॉन्शियस माइंड का। एक लेडी ने बोला है वो 1 घंटा 40 मिनट है, 1 घंटा 40 मिनट। आप सब लोग ध्यान से सुनो, 3 महीना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। वो जो ऑडियो है ना 1 घंटा 40 मिनट मतलब 60 और 40 100 मिनट का है। तो रोज 50 मिनट उस ऑडियो को सुनिए। उससे सुनने से क्या होगा, हम तो रोज 15 मिनट बुक पढ़ने वाले हैं, और उसको क्या आप काम करते करते सुन सकते हैं। काम करते करते सुनने से वो जो सबकॉन्शियस माइंड की बातें हैं ना आपके अंदर चली जाएगी। सुबह में सुनिए, शाम में सुनिए, दोपहर में 50 मिनट, रोज 50 मिनट सुनने का एक नियम बनाइए। उस किताब को पढ़ नहीं सकते, सुनना आप चलते चलते कर सकते हैं। उससे होगा क्या, आपको मेनली वो सबकॉन्शियस माइंड की जो मैंने जो पढ़ाया वही बातें रिवाइज हो जाएगी, और आपका पक्का हो जाएगा अरे यार इससे होने वाला है, इससे होने वाला है। और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिनको लोगों ने अचीव किया है, जो अचीव करना चाहते हैं। तो उदाहरण जब वो बोलते हैं, हम बहुत तो उनकी स्टोरियां सुनते हैं तो अपना विश्वास बढ़ता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको आप ऑडियो को सुनो, मैं आज ऑडियो को उस ग्रुप में डाल दूंगा। तो रीडिंग की बात हमने समझी, चलो आगे चलते हैं। यस यानी लास्ट का यस यानी स्क्राइब। तो स्क्राइब यानी लिखना, स्क्राइब यानी अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त करना जो आपके अंदर चल रहा है। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डाले, तो इससे क्या होता है, आपकी दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलता है। तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने वाला हूँ, तो हम लिखने का भी अभी शुरू कर रहे हैं। तो मेनली क्या है, आपको रोज सुबह और शाम को मेरे साथ जुड़ना है, ये सब मैं आपसे करा के लेने वाला हूँ। इसका मेन पर्पज है आपको जीवन में सफल मैं देखना चाहता हूँ, तो आपको जुड़ना है। और जैसे आप लिखोगे तो खुद को बेहतर तरीके से समझोगे। अलग अलग हम इंटेंशन अलग अलग तरीके से लिखने वाले, जैसे जैसे हम लिखेंगे आपको समझ में आएगा। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उससे लिखिए। अगर डायरी लिखने की अगर आदत है तो बहुत अच्छी है, कोई अगर डायरी लिखने की आदत डालता है तो बहुत अच्छी आदत है। मेरे को याद है मैंने 2 साल डायरी लिखी थी, हेलो काम हुआ था। हेलो, वो भी आप कर सकते हैं। आवाज कट होती है आपकी। मेरी आवाज कट हो रही है? हाँ, ठीक है, चलिए अभी अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज मेरी? अभी ठीक है? आ रही है, ठीक है ठीक है हाँ, तो ठीक उसमें है। पता रहे आपका नेटवर्क का इश्यू होगा, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है तो आपका नेटवर्क इश्यू होगा। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं आगे। तो ये 6 आदतें हमने इस किताब से ली है जो रूटीन फॉलो करते हैं। ये 6 मिराकल्स मॉर्निंग की है। इसमें आपको एक, लेकिन ये किसी दिन के लिए लागू है, या हमेशा के लिए नहीं है। 6 मिनट दे सकते हैं मिराकल मॉर्निंग रूटीन के लिए, ये हमेशा के लिए है। नहीं तो क्या है ना, लोगों को एक्सक्यूज मिल जाता है, किसी दिन इमरजेंसी है तब ये है, बाकी के वक्त वैसे 6 नहीं है हमारे, तो 10 मिनट है, मैं तो 10 लेने वाला हूँ आपका। तो सुबह और शाम में मिलकर हम 10 चीजें करने वाले हैं। तो ये 6 आदत उन्होंने अच्छा दिया है। तो अगर नहीं हो पाया तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना है कि यार ये इंसान सीरियस है। तो एक एक मिनट भी आपने ये 6 चीजें की या 10 चीजें की तो भी आपका सबकॉन्शियस बोलेगा कि ये सीरियस है। बहुत ज्यादा कभी किसी शादी है, आप कभी बीमार है, या कहीं अर्जेंट से आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, कहीं ट्रेन में है, कुछ भी है, तब कम से कम ये 10 मिनट को फॉलो करना। ठीक है, मैं करता हूँ, मेरे क्लाइंट को बताता हूँ, और उससे कमांड जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि ये बंदा ये सीरियस है। तो क्या करना है, वही उसी को 6, हर पहला मिनट, एक एक मिनट, पहला मिनट में आप यस करोगे, दूसरा मिनट में आप ए करोगे, तीसरा मिनट में आप
भी करोगे, ऐसे चौथा मिनट, पांचवा मिनट, छठवां मिनट, ऐसे 6 मिनट को भी करोगे तो आपका लाइफस्टाइल के अनुसार तय करे और बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करे। तो चलिए इस बुक का और जो बुक का सारांश बनाया उसको धन्यवाद देते हैं और हम चलते हैं अपने तरफ। जो हम और भी 7 चीजें मैं आपसे क्या कराने वाला हूँ, और ये 6 के अलावा और 3 चीजें क्या कराने वाला हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें देखिए ये सेवर्स, ये स्क्रीन के ऊपर ये लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो आप हम सेवर्स करते हैं, जैसे मैंने सेवर्स को आपको समझाया उस किताब में जो दिया था, साइलेंस यानी ध्यान, मेडिटेशन, अफर्मेशन हम करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा कम करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको एक्सरसाइज मेरा इंटेंशन है आप एक्सरसाइज ज्यादा करें, कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा करें, बट हम थोड़ा सा पार्ट इसमें ऐड करेंगे। स्क्राइबिंग, ये लिखने का पार्ट मैं लेने वाला हूँ, तो ये SAV, अच्छा आर इसमें रह गया है, तो आर यानी रीड है ना, आर यानी रीड, आर यानी रीडिंग यानी पढ़ना, बुक को पढ़ना। और ये सेवर्स PhD मैंने बनाया है जो मैं आपसे कराने वाला हूँ। यस यानी सेवा, और एक एस मैंने ऐड कर दिया, सेवा। सेवा मतलब क्या होता है, हमको लगता है कि यार सेवा यानी कुछ धन का दान देना या कुछ बड़ा कुछ करना, ऐसे नहीं। इसलिए जब स्टार्टिंग में आप जुड़ते हो सुबह में या शाम में, मैं आपसे क्या कराता हूँ, प्रेयर कराता हूँ, प्रार्थना। तो आप वो प्रार्थना कर रहे हो तो एक सेवा है। खुद के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए भी मैं प्रार्थना कराता हूँ, इसलिए वो सेवा आ जाता है। तो उसमें मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तो हम खुद के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, औरों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और सेवा का अभी जो मैं टॉपिक बताऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी सेवा के ऊपर। जैसे अभी चल रहा है, हर गुरुवार को हम सेशन करेंगे, हर गुरुवार को कुछ ना कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूँ, तो सेवा का डिटेल टॉपिक हम समझेंगे। बट मैं रोज आपसे सेवा करा के रह रहा हूँ, खुद के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और आप दुनिया के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो रोज आपका सेवा का बीज थोड़ा ही सही, 3 मिनट में 1 मिनट आप खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट के लिए दूसरे को करते हो, मैं आपसे करा के ले रहा हूँ। तो ये यस मैंने डाला है, सेवर्स। फिर PhD क्या है, PhD में क्या आता है, प्रार्थना। तो सबसे पहले हम वो सेवा के साथ प्रार्थना जोड़ा है, मेरा मंगल हो तेरा मंगल हो। तो ये प्रार्थना है, कि प्रार्थना का टॉपिक डिटेल होगा तो मैं प्रार्थना के बारे में और गहराई में से आपको बताऊंगा। तो हर गुरुवार को आपको आना है, क्योंकि हर टॉपिक को मुझे बताने के लिए कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा, इस टॉपिक को 40 मिनट 50 मिनट चाहिए। तो सब हम वो 14 घंटे में नहीं कवर कर सकते या एक गुरुवार में नहीं कवर सकते। तो इसलिए हर गुरुवार को आपको आना जरूरी है। अगर किसी कारण से मिस हो जाता है तो दूसरे दिन वो वीडियो लोड हो जाएगा और आपको ग्रुप में आ जाएगा, तो वो वीडियो देखना है। सो दैट हम जो कर रहे हैं आपको समझ के साथ करें। एक होता है कि सिर्फ ब्लाइंड फेथ बोल के अरे करना है बोल के कर रहे हैं, तो ये मेनली आपको समझ में आ रहा है कि हर एक का साइंटिफिक रीजन है जो भी आप कर रहे हो। जो भी सक्सेस प्रिंसिपल है, जो भी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, उसी को हम ले रहे हैं और उसको आप बहुत ज्यादा फायदा हमको होने वाला है। आप नहीं सोच सकते आपको कितना फायदा होने वाला है। जैसे मैं बोलता हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक शब्द लिख लो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपने मुझे जब ज्वाइन किया था और आप जो 3 महीने बाद जो मुझे छोड़ोगे, 3 साढ़े 3 महीना हम साथ में हैं, तो आप में बदलाव बहुत आएगा। आप जो थे वो आप नहीं रहोगे, कुछ अलग ही रह जाओगे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको वो समझना पड़ेगा, जब मैं वो डिटेल समझाऊंगा तब समझ जाओगे। तो मेनली आपको प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना क्या है, ये 60,000 विचार प्रार्थना है। अभी आप मेरे को सुन रहे हो भी प्रार्थना है, पर गहराई में जब पढ़ेंगे तब और भी गहराई में समझ। उसके बाद हो पोनो पोनो, एक क्षमा, इसमें 4 पंक्तियां होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। एक तरीके का सॉरी भी है और फिर धन्यवाद भी है, आई लव यू है, इसका सबका कॉम्बो है। एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने एक वहां पे जो कैदी थे, वो कैदी में ऐसा हो गया था कि वहां पे कोई जेलर नहीं टिकता था और सबसे खतरनाक जेल हो गई थी, वहां पे बड़े बड़े गुनेगार थे। तो उस साइंटिस्ट ने वहां बिना गए ये हो पोनो पोनो, ये 4 पंक्ति जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, मुझे क्षमा करो, मैं तुझे क्षमा मांगता हूँ, आप मेरे जीवन में उसके लिए धन्यवाद, और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो डिटेल में हम समझेंगे तब समझेंगे, बट अभी इतना आप समझ रहे हो, ये भी मैं आपसे करके ले रहा हूँ क्षमा। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपको अंदर से साफ करेगी, आपके अंदर का कचरा निकालेगी, ठीक है, और आपको प्योर फॉर्मेट में आएगी, आपकी निगेटिविटी निकालेगी। और लास्ट वाला है धन्यवाद,
जो मैं लिखने के लिए यूज करने वाला हूँ। कुछ कुछ हम लिखेंगे तो ये धन्यवाद, तो ये ऐसे सेवर्स पीएचडी हम रोज करने वाले हैं। तो आपको मैं निमंत्रित करता हूं, जो आप रोज सुबह नहीं आ रहे हैं वो आएंगे, जो वीडियो देख के आएंगे। रोज सुबह आपको आना है, शाम को आना है, समय निकालना है जो वीडियो हमने देखा, क्योंकि अगर जो कर रहे थे वही करोगे तो वही मिलेगा, कुछ नया करोगे तो नया मिलेगा। आप सोचोगे बाद में मैं करूंगा, बाद में वीडियो देख के करूंगा या बाद में करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप के साथ सब आते हैं तो सबका फायदा होता है। तो इसमें 3 स्टेप दिए हैं। पहले क्या होगा, इसको ध्यान से सुनिए, इसको नोट डाउन कीजिए। पहले 1 से 10 दिन आपको असहनीय होगा। अगेन इस किताब में बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया है और मैंने भी देखा था। मुझे तो 4 साल लगे थे सुबह उठकर आदत लगाने की। मैं अभी 15 साल से मेरे को आदत है, सुबह में उठ के करता हूँ। बट मुझे पहले 4 साल में इससे झगड़ा कर रहा था। आई वॉज फाइटिंग विथ, और मेरे को नहीं हो पा रहा था। 4 साल लगे मुझे। तो आपको तो उस वक्त ये सब पता नहीं था, सबकॉन्शियस माइंड पता नहीं था। सिर्फ मैं जॉब करता था, सिर्फ योगा के लिए उठता था, मुझे कुछ फिजिकल चैलेंजेस हो गया था। तो 4 साल के बाद मैं वो हैबिट में लाया क्योंकि मेरे सामने बीमारी आई थी। तो आपके सामने आपका जो भी चैलेंज है, बट आपके नॉलेज है और आपके एक बढ़िया ट्रेनर मिला है किरण पटेल, जो आपको डंडा मार के चलो उठो करो ग्रुप में है। तो आपको क्या चैलेंज आएंगे, ऐसे चैलेंज आएंगे 1 से 10 दिन में आपको असहनीय लगेगा। अरे यार ये रोज उठना है, रोज करना है, तो थोड़ा सा अरे यार असहनीय होगा। बट 10 दिन के बाद 11वें दिन में क्या होगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। थोड़ा सा अनकंफर्ट, मुझे असहनीय था, मतलब आप सहन नहीं कर सकते थे, उसके आगे आ जाओगे अनकंफर्टेबल। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन से बाहर आने का, कि हर एक जीवन में चाहता है कंफर्टेबल जीवन में जिए। कंफर्ट अब सबको अच्छा लगता है। और बाद में क्या होगा, 21 से 30 दिन बाद क्या बन जाओगे आप, अनस्टॉपेबल। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप खुद उठोगे और मुझे भी उठाओगे। ठीक है। तो ये 3 पायदान है, आपको 30 दिन तक करना है। 30 दिन करोगे तो उसके बाद आप अगले 30 डेज आने वाले हो। तो चलो बताओ कि ये 30 दिन का चैलेंज कितने लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। सब लोग लिखे मी 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 मी। जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे, वो ऑफलाइन देख रहे, वो भी बोलेंगे मी 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 मी। चलो रेखा जी लिख रहे हैं मी, यस। अमोल पोद्दार जी लिख रहे हैं मी। नेक्स्ट संदीप जी लिख रहा है यस, वी फॉर विश्वास, मी, वेरी गुड। बाकी लोग, राजेश परमार इधर उधर घूम रहे हैं, विठल जी, दत्तात्रेय जी लिख रहे हैं। चलो यस, यास्मीन काजी भी आ गए हैं हमारे पुराने मेंबर। तो ठीक है, आप शाम को आ सकते हो, दुबई में रहते हैं तो ठीक है। सुबह का आपको पॉसिबल नहीं, बट शाम को आप आइए। वो आ ही रहे वैसे पिछले 40 दिन से ज्यादा। तो आपको ये प्रोसेस है जानना है, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक को होगा, हर एक को होगा। तो अभी आपको नॉलेज के साथ हो रहा है। तो सब लोग बोलेंगे कि मैं ये 30 दिन का सफर, पहला स्टेप है। तो 3 बार दोहराएंगे, 30 दिन का सफर, 30 दिन की यात्रा मैं पूरा करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, जो भी आप है बोलिए। मैं 30 दिन का सफर पूरा करने वाला हूँ, मैं 30 दिन का सफर पूरा करने वाला हूँ, मैं 30 दिन का सफर पूरा करने वाला हूँ। हाँ, तो जैसे हमने स्टार्ट किया था 13 तारीख को, तो 13 से 13 यानी सब 13 सब ईश्वर का है। तो ईश्वर को बोलना है व्यस्त तू करके ले, और हम अपना मेहनत करेंगे, ईश्वर हमें फल देने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेनली आपको ये नॉलेज दिया है कि आप सुबह मेरे साथ उठ के क्यों आने वाले हो और शाम को भी मेरे साथ क्यों जुड़ने वाले हो और आपका क्या लाभ होने वाला है, ये हमने साइंटिफिक वे से समझा है। तो अभी आप क्यों करना है ये सवाल आएगा नहीं आपके पास। ठीक है। तो जो बाद में भी वीडियो देख रहे, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे, वो भी आने वाले हैं। और आओगे तो याद रखना है, आपके लिए है, आपको अच्छी आदतें लगाना है। क्योंकि सेंटेंसेस ये याद रखना है, इंसान पहले कुछ आदतें बनाता है, बाद में आदतें इंसान को बनाती है। फिर से एक बार, इंसान पहले कुछ आदतें बनाता है, बाद में आदतें इंसान को बनाती है। ये जो 10 आदतें हैं वो आपको बनाएगी पावरफुल, सक्सेसफुल, और आपके जो गोल है, जो सपने आप चाहते हो, जो भी है आपका हेल्थ का सपना पूरा करना चाहते हो, आपका वेल्थ, हेल्थ यानी आपका तंदुरुस्ती चाहते हो, आपका पैसा चाहते हो, आपका करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, आप रिलेशनशिप, रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हो, समाज को कुछ देना चाहते हो या आध्यात्मिक कुछ बनना चाहते हो, तो उसमें आपको ये आदतें हेल्प करेगी। तो
आपको आना है। ठीक है, तो कमिट कीजिए, आने वाला हूं, आने वाला हूं, आने वाला हूं, और फिर अगले की तरफ चलते हैं।